तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने बहुत सारे एनीमे देख रखे हैं और वो हार्डकोर फैन है, यानी कि जिन्हें ओटाकू भी कहा जाता है। और इस तरीके के एनीमे फैन को किसी भी यूट्यूबर की या फिर किसी की भी जरूरत नहीं होती एनीमे से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ऐसा बंदा बस थोड़े फन के लिए यूट्यूब वीडियोस देखता है। एंड दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही एनीमे देखना स्टार्ट किया है या फिर ऐसा सोचा है कि वो एनीमे देखेंगे, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि बिगिनर्स के लिए सबसे पहले कौन से एनीमे बढ़िया रहेंगे। तो अगर आप उन लोगों में से हो और या नहीं भी हो तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनीमे फॉर बिगिनर्स के ऊपर। तो हेलो एनीमे बॉयज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का एनीमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। और अब आपका ज्यादा दिमाग ना खपाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एहे, रहा नहीं जाता। नंबर 10 माय हीरो एकेडेमिया। ये एनिमे सीरीज एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पे बेस्ड है। इस एनिमे की स्टोरी लाइन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई बिगिनर भी इस एनिमे को देखना शुरू करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी एनिमे देखने में। और जहाँ तक इस एनिमे की स्टोरी की बात है, एक ऐसी दुनिया जिसकी 80% पॉपुलेशन के पास सुपर पावर्स हैं, जिसे इस एनिमे में खोर कहते हैं। 80% पॉपुलेशन में सुपर पावर होने की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पावर्स का बहुत गलत फायदा उठाते हैं और बहुत ही बुरे बुरे काम करते हैं। इन्हीं विलेन से निपटने के लिए प्रो हीरोज की एक सोसाइटी है जिन्हें स्कूल में ट्रेन किया जाता है एक प्रो हीरो बनने के लिए। इसी के साथ एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट इजुकु मिडोरिया, उसके पास किसी तरह की पावर नहीं है, लेकिन वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है। इसी सोसाइटी में एक नंबर 1 हीरो है जिसका नाम है ऑल माइट। वो अपनी पावर्स देता है मिडोरिया को ताकि वो भी अपना सपना पूरा कर सके, लेकिन उसकी बॉडी इन पावर को संभाल पाती है या नहीं, ये आपको एनिमे में देखना होगा। इस एनिमे के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं, तो अगर आपने इस एनीमे को एक बार देखना स्टार्ट किया तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब आपने इसके 6 सीजन देख डाले। ये एनीमे आपको नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 9 पैरासाइट। ये एनीमे एक्शन फैंटेसी और ड्रामा पे बेस्ड है। ये एक हार्ट टचिंग एनीमे है। इस एनीमे का म्यूजिक आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जब ये देखना स्टार्ट किया था तो इसका OST डाउनलोड करके वही सुनता रहता था हमेशा। और इस एनीमे का फिलहाल अभी एक ही सीजन अवेलेबल है। बहुत टाइम से इसके सेकंड सीजन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो 17 साल का एक लड़का शिनिची इजुमी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ टोक्यो में बहुत ही नजदीक रहता है। एक रात एक कीड़े जैसा दिखने वाला एलियन, जिसको पैरासाइट कहा जाता है, वो अर्थ पे आता है और शिनिची के बेडरूम में पहुंच जाता है। इस पैरासाइट को एक होस्ट की जरूरत होती है, एक बॉडी की, जो कि शिनिची के बॉडी पे कंट्रोल करने की सोचता है, लेकिन वो उसके हाथ में फंस के रह जाता है। अब ये पैरासाइट शिनिची की बॉडी का पार्ट तो है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ का। शिनिची ने इसे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं दिया था, इसीलिए ये पैरासाइट उसकी पूरी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाया। शिनिची के साथ ऐसा होने के बाद उसकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये अकेला पैरासाइट नहीं था जो अर्थ पे आया था। ऐसे ढेरों पैरासाइट हैं जिन्होंने अर्थ पे आके अलग अलग होस्ट ले लिए हैं, बॉडी पे कब्जा मार लिया है। और ये होस्ट एक दूसरे को भाईचारे की नजर से नहीं देखते, दुश्मन की नजर से देखते हैं। और एनीमे में क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नंबर 8 इरेज्ड। ये एनिमे सीरीज क्राइम, ड्रामा और टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। इस एनिमे सीरीज का भी अभी तक एक ही सीजन आया है, और सच कहूँ तो ये एनिमे सीरीज बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जो पहले ही एपिसोड से आपका इंटरेस्ट बना के रखेगी। बात करें इस एनिमे सीरीज की स्टोरी की, 29 ईयर्स ओल्ड सातोरो फुजिनुमा नाम का एक लड़का है, जो कि 18 साल पहले के टाइम में पहुंच जाता है एक ऐसे इवेंट को रोकने के लिए जिसकी वजह से उसकी मदर की डेथ हो जाती है। और ये इवेंट शुरू हुआ था 18 साल पहले, जो कि शुरू होता है किडनैपिंग्स के साथ जब वो 5th ग्रेड में था। तो एनीमे में यही देखना है कि कैसे ये अपनी मदर के डेथ वाले इवेंट को टाल सकता है समय में पीछे जाके। और ये एनीमे आपको ये सोचने पे भी मजबूर कर देगा कि आप अपने घर में शांति से मजे में लेटे हो और आप ही के बगल के घर में कुछ अनहोनी घट रही है और आपको उसका अंदाजा तक नहीं। और यह एनीमे आपकी सोच भी काफी हद तक बदल के रख देगा। ये आपको नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल दोनों पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 स्पाई एक्स फैमिली। ये एनिमे सीरीज एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा पे बेस्ड है। अब आप ये 3 एनिमे देखोगे, उसके बाद आपको थोड़े हल्के फुल्की कॉमेडी की भी जरूरत पड़ेगी अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए। उसके लिए आप ये एनिमे सीरीज देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की तो एक ट्वाइलाइट नाम का अंडरकवर्ड एजेंट है, जिसको अपने मिशन को पूरा करने के लिए शादी करनी पड़ती है और एक बच्चा भी अडॉप्ट करना पड़ता है। वो जिससे शादी करता है वो एक असैसन होती है, और जिस बच्चे को अडॉप्ट करता है उसके पास एक स्पेशल
स्पेशल पावर है, वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। तो देखना ये है कि ट्वाइलाइट अपने मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं। एनीमे बहुत ही फनी है और मजेदार भी। ये आपको क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 6, हाईक्यू। ये एक वॉलीबॉल स्पोर्ट एनीमे है। ये फनी भी है और बहुत ज्यादा मजेदार भी। बिगिनर्स के लिए ये एनीमे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट शोयो हिनाटा वो वॉलीबॉल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है जब वो कारासुनो हाई स्कूल का वॉलीबॉल मैच देखता है नेशनल्स में टीवी पर। हिनाटा इंस्पायर्ड होता है एक प्लेयर से जिसे कमेंटेटर्स एक निकनेम से बुलाते हैं, द लिटिल जायंट। कारासुनो छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब इन एक्सपीरियंस हिनाटा एथलेटिक है और उसके वर्टिकल जंप्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। वो अपने हाई स्कूल के वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन करता है। इसके आगे क्या होगा ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये क्रंचीरोल पे आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, वन पंच मैन। ये एनिमे सीरीज एक्शन और कॉमेडी पे बेस्ड है। इस एनिमे सीरीज के अभी तक 2 ही सीजन आ पाए हैं, 12-12 एपिसोड्स के। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये एनिमे सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की तो ये स्टोरी है साइतामा की, जो कि एक सुपर हीरो है जस्ट फॉर फन। और ये बंदा सिर्फ एक पंच में किसी भी बड़े से बड़े मॉन्स्टर को धराशायी कर सकता है। और धराशायी नहीं मतलब खत्म, गायब, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एनीमे काफी फनी है, एक्शन भी बहुत है इसमें भर भर के। और इस एनीमे का OST आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये आपको क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, डीमन स्लेयर। ये एनीमे सीरीज एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पे बेस्ड है और बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया एनीमे है ये। बात करें एनीमे की स्टोरी की तो एक फैमिली है जिस पे डीमंस का अटैक होता है, जिस अटैक में सिर्फ 2 ही लोग बच पाते हैं। एक है तानजीरो, दूसरी है इसकी सिस्टर नेजुको जो कि डीमन बन चुकी है। अब तानजीरो फैसला करता है कि वो एक डीमन स्लेयर बनेगा, अपनी फैमिली का बदला लेगा उस डीमन से और वो ऐसा रास्ता ढूंढेगा जिससे उसकी बहन वापस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाए। और डीमन स्लेयर बनने के लिए उसे अपनी सभी हदों को पार करना पड़ेगा, अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा। यह एनीमे बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया है और अगर आपने इसे एक बार देखना शुरू किया तो आप बिल्कुल भी इसको खत्म करे बिना छोड़ नहीं पाओगे। ये आपको नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल दोनों पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 3, जुजुत्सु काइसेन। ये एनीमे सीरीज एक्शन एडवेंचर और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये एनीमे बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, बस एक बार जरूर देखना इसे। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा नहीं तो आपका मजा खराब होगा। मेन प्लॉट समझा देता हूँ। तो एक लड़का है जो कि एक कर्स तलिस्मान को निगल जाता है जो कि फिंगर थी एक डीमन किंग की, और उसको सॉलो करते ही वो खुद भी एक डीमन बन जाता है। उसके बाद वो जुजुत्सु हाई स्कूल में एंटर करता है ताकि वो डीमंस की अदर फिंगर्स को लोकेट कर सके और अपने आप पर ही एग्जॉर्सिज्म कर सके ताकि उस डीमन किंग का नामो निशान मिट जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि डीमन की उन फिंगर्स को खाने के बाद उस पर खुद का ही काबू नहीं रहता। एनीमे में भरपूर एक्शन है तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये एनीमे ये आपको क्रंचीरोल पे देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। नंबर 2, डेथ नोट। ये एनीमे सीरीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सस्पेंस पे बेस्ड है। इस एनीमे सीरीज का आपने कहीं न कहीं तो नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है और एज अ बिगिनर आपको ये एनीमे सीरीज एक बार तो देखनी चाहिए। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, एक इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी बातें सुन के आपको लगेगा ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, जिसे एक दिन एक बुक मिलती है जिस पर डेथ नोट लिखा रहता है। उसमें किसी का भी नाम लिखो, वो 40 सेकंड के अंदर मर जाता है। अब उसके आसपास इतने ज्यादा क्राइम हो रहे होते हैं कि वो सभी क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देता है उस डेथ नोट की मदद से, जिस वजह से देश भर में इतने ज्यादा क्रिमिनल्स की डेथ होने लग जाती है जो कि गवर्नमेंट के लिए एक मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर सभी क्रिमिनल्स एक के बाद एक मरे क्यों जा रहे हैं। और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम होता है एल। और ये बंदा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ ही समय में पहचान जाता है कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है कि कौन किसको हराएगा। इस एनीमे सीरीज को हर कोई रिकमेंड कर रहा है तो आपको एक बार तो ये एनीमे सीरीज जरूर देखनी चाहिए। ये आपको क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स दोनों पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। एक्शन और डार्क फैंटेसी पे बेस्ड है। इस एनीमे सीरीज को नंबर 1 पे रखने का सिर्फ एक ही मोटिव है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया एनीमे सीरीज है। जिनको लगता है हम हर एक चीज से बोर हो जाते हैं वो इस एनीमे सीरीज को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये चीज। यहाँ तक कि IMDb ने भी इसे 9.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे रखी है। क्रंचीरोल ने 4.9 आउट ऑफ 5। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की, एनीमे में एरेन येगर नाम का एनीमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसकी लाइफ काफी शांति से चल रही थी। एक दिन अचानक
अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसे टाइटन कहते हैं अचानक से अपीयर होता है और उस दीवार को तोड़ देता है, जो दीवार उसके होम टाउन को सेफ रखे हुए थी बाकी सभी राक्षसों से, यानी कि टाइटन से। उस दीवार के टूटते ही टाइटन्स टाउन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और पूरा टाउन बर्बाद कर देते हैं, लोगों को खा जाते हैं। एरन की मॉम को भी एक टाइटन उसकी आंखों के सामने खा जाता है। एरन डिसाइड करता है वो स्काउट ज्वाइन करेगा, जो कि डीमंस को मारने वाली मिलिट्री आर्मी कह सकते हैं आप, उसे ज्वाइन करेगा ताकि वो उन डीमंस को मार सके और अपना बदला ले सके और अपने शहर को सेफ रख सके। पहले ही सीजन के पहले ही एपिसोड से आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर है तो इस एनिमे को देखना तो एक बार तो बनता है। और अगर आप में से किसी ने इस एनिमे को देखा हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि जब आपने शुरू में देखा था तो आपको कैसा फील हुआ था। और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।